नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की बात और मैं हूं प्रकाश। जहां एक छोटा सा अलार्म बज रहा है। एक अमेरिकी अर्थशास्त्री की चेतावनी जिसने हिला दिया है ग्लोबल पावर की नींव। क्या अमेरिका सचमुच अपनी वैश्विक प्रभुता खो रहा है? विगत कुछ दशकों में अमेरिका ने दुनिया में अपनी सबसे बड़े प्रभाव के रूप में स्थापित किया, लेकिन अब एक नई कहानी लिखी जा रही है। चीन और भारत, दो विशाल अर्थव्यवस्थाएं जो अपनी आर्थिक, तकनीकी और सामाजिक ताकतों के जरिए उठ रही हैं, क्या वे अमेरिका की जगह ले रही हैं? चलिए इस प्रश्न का जवाब मिलाते हैं ताजा आंकड़ों, ताजा विश्लेषण और ताजा चेतावनियों के साथ। अमेरिका की वैश्विक प्रभुता। एक समय था जब अमेरिका ताकत के साथ आगे बढ़ता। कोल्ड वॉर के बाद अमेरिका एकमात्र सुप्रभु महाशक्ति की तरह दिखता था। डॉलर डॉलर था। यह वैश्विक रिजर्व करेंसी बन चुका था। IMF, वर्ल्ड बैंक और नाटो जैसे संस्थानों में अमेरिका की व्यापक पकड़ थी। हर वैश्विक संकट, हर आर्थिक मोड़ अमेरिका का इशारा काफी था। लेकिन इस प्रभुत्व की नींव कितनी मजबूत थी? क्या यह सिर्फ आर्थिक ताकत पर आधारित थी या तकनीकी नवाचार, सैन्य क्षमताओं और राजनीतिक प्रभाव पर भी? 2000 के दशक में अमेरिका ने डिजिटल क्रांति का नेतृत्व किया, ग्लोबल वित्त को नियंत्रित किया और झालेफाए समय में अपनी प्रबल सेना के बूते विश्व राजनीति और संघर्ष दोनों पर असर किया। इस पृष्ठभूमि का उल्लेख इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे हमें वर्तमान का बेहतर मापदंड मिलता है। जब हम कहते हैं कि अमेरिका प्रभुत्व का अंत, तो यह केवल एक दावा नहीं, बल्कि पिछले दशकों की भारी छाप, अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और ताकत, ये सारे पहलू शामिल होते हैं। और अब यह छवि धीरे धीरे बदलती नजर आ रही है। इतिहास और बदलाव का रुख। इतिहास में बदलाव अक्सर धीरे धीरे होते हैं, लेकिन जमाने की तीव्र धारा में उनका एहसास आने में समय लगता है। 2000 से 2025 के मैदान के आंकड़े देखें तो चीन की GDP, निर्यात, तकनीकी निवेश और भारत की वृद्धि दर ने चिंतित कर दिया है कई पूर्व आर्थिक समीक्षकों को। 2000 में चीन की GDP अमेरिका की GDP की 10वीं या 25वीं ही थी, लेकिन 2020 तक ये तेजी से बढ़कर कई मायनों में अमेरिका से मेल खा जाती है। भारत भी मची हुई है। युवा जनसंख्या, सेवा क्षेत्र और स्टार्टअप जोश की वजह से इतने तेज से बढ़ रहा है। और फिर कोविड-19, ग्लोबल सप्लाई चेन बदलाव, युद्ध, ऊर्जा संकट, इन सब ने अमेरिका की छवि को चुनौती दी है। बहुत से अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे कि IMF और G20 अब ज्यादा मल्टीपोलर स्वरूप में देखे जा रहे हैं, जहां अमेरिका अकेल सरकार जैसा प्रभुत्व नहीं रखता जैसा पहले होता था। इतिहास साक्षी है। जिस तरह पुरानी महाशक्तियां जैसे ब्रिटेन, सोवियत संघ पीछे रह गए, उसका जादू कम होता गया। वैश्विक राजनीति का पटल बदल गया। क्या अमेरिका उस दिशा में दूसरी बार जा रहा है? और क्या भारत, चीन उस बदलते परिदृश्य में आगे बढ़ रहे हैं? चीन का उभार, आर्थिक, तकनीकी और सैन्य छलांग। पिछले 2 दशकों में चीन ने खुद को दुनिया की फैक्ट्री से बदलकर एक पूर्ण आर्थिक और तकनीकी महाशक्ति बना लिया है। 2001 में जब चीन WTO में शामिल हुआ, तब पश्चिम को लगा कि वह हमेशा सस्ते मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में ही रहेगा, लेकिन बीजिंग के पास एक अलग योजना थी। विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश, वैश्विक संसाधनों पर पकड़ और तकनीकी आत्मनिर्भरता की अनथक कोशिश ने चीन को एक ऐसी शक्ति बना दिया जिससे अब अमेरिका भी डरने लगा है। आज चीन की GDP PPP के आधार पर अमेरिका से बड़ी है। वह सेमीकंडक्टर से लेकर रेयर अर्थ मिनरल्स तक हर अहम क्षेत्र में प्रभुत्व रखता है। 5G नेटवर्क, AI प्रोग्राम और क्वांटम कंप्यूटिंग में वह कई क्षेत्र में अमेरिका को पीछे छोड़ चुका है। सैन्य मोर्चे पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने इतिहास की सबसे तेज मॉडर्नाइजेशन प्रक्रिया पूरी की है। हाइपरसोनिक मिसाइल, एडवांस स्टेल्थ फाइटर और ऐसा नौसैनिक बेड़ा जो दूर दूर तक शक्ति दिखा सकता है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ने उसकी पकड़ और मजबूत कर दी है। सड़कें, बंदरगाह, रेलवे, चीन ने दर्जनों देशों को लंबे समय के आर्थिक रिश्तों में बांध दिया है, जिनमें से कई अब उसकी आर्थिक निर्भरता में हैं। अमेरिका सोचता था कि चीन उसके नियम मानेगा। अब चीन नया नियम लिख रहा है। भारत का उदय, युवा शक्ति, सुधार और वैश्विक साझेदारी। अगर चीन का उभार तेज औद्योगिकरण की कहानी है, तो भारत का उदय दृढ़ता, सुधार और जनसंख्या लाभांश की कहानी है। 28 वर्ष की औसत आयु के साथ भारत दुनिया की सबसे युवा बड़ी अर्थव्यवस्था है। हर साल लाखों लोग कार्यबल में जुड़ते हैं, जो सर्विस सेक्टर और बढ़ते मैन्युफैक्चरिंग दोनों को गति देते हैं। पिछले दशक में लागू हुए आर्थिक सुधार, GST से लेकर मेक इन इंडिया तक, ने व्यापारिक माहौल को बदल दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों ने भारत में बड़े R&D सेंटर बनाए हैं। देश अब सेमीकंडक्टर डिजाइन, फिनटेक इनोवेशन और स्पेस टेक्नोलॉजी का केंद्र बन रहा है। इसरो के चंद्रयान 3 का चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना दुनिया को यह संदेश दे चुका है कि भारत सिर्फ दौड़ में शामिल नहीं, वह नेतृत्व करने आया है। कूटनीतिक मोर्चे पर भारत संतुलन का मास्टर है। वह अमेरिका से गहरे संबंध रखता है, यूरोप से व्यापार करता है, रूस से हथियार लेता है और ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ में सक्रिय है। यह मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रेटेजी उसे किसी एक खेमे में बंधने से रोकती है। भारत अब भविष्य की महाशक्ति नहीं, भविष्य पहले ही शुरू हो चुका है। वैश्विक प्रतिक्रिया, G20, WTO और बदलती विश्व व्यवस्था। भारत और चीन के उभार पर दुनिया की प्रतिक्रिया मिलीजुली है।
G20 में दोनों देशों का दबदबा बढ़ा है। 2023 में भारत की अध्यक्षता में विकास और जलवायु लक्ष्यों पर अहम सहमति बनी, जबकि चीन आर्थिक कूटनीति के जरिए अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। WTO में कृषि सब्सिडी और बौद्धिक संपदा अधिकार जैसे मुद्दों पर भारत और चीन के नेतृत्व में कई विकासशील देश अमेरिका के प्रस्तावों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ब्रिक्स जैसे मंचों पर तो उनकी आवाज और बुलंद है। डॉलर पर निर्भरता घटाने और वैकल्पिक वित्तीय प्रणालियों की मांग जोर पकड़ रही है। अमेरिका और उसके ट्रेडिशनल सहयोगियों के लिए यह चेतावनी की घंटी है। यूरोप बटा हुआ है, कुछ देश एशियाई विकास को अवसर मानते हैं तो कुछ आर्थिक निर्भरता से डरते हैं। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में स्थिति अलग है। वहाँ कई देश चीनी ऋण और भारतीय निवेश का स्वागत करते हैं, क्योंकि यह उन्हें वैश्विक प्रभुत्व से निकलने का मौका देता है। दुनिया अब एक ध्रुवीय नहीं रही। अभी यह पूरी तरह बहुध्रुवीय भी नहीं है, लेकिन संतुलन तेजी से बदल रहा है। हर वैश्विक शिखर सम्मेलन अब अमेरिका नेतृत्व वाली बैठक से ज्यादा बराबरी के बीच की सख्त बातचीत जैसा लगता है। पहले दुनिया अमेरिका के इशारे पर चलती थी, अब कई आवाजों को सुनती है। भारत और चीन के सामने चुनौतियां। भारत और चीन का उभार निश्चित है, लेकिन यह राह आसान नहीं है। सीमा विवाद और राजनीतिक तनाव, लद्दाख, ताइवान, दक्षिण चीन सागर जैसे मुद्दे बड़े संघर्ष का कारण बन सकते हैं। आंतरिक आर्थिक दबाव, भारत में बेरोजगारी, चीन में रियल एस्टेट संकट, अंतर्राष्ट्रीय संदेह। अमेरिका और पश्चिम दोनों देशों को चैलेंजर के रूप में देखते हैं और उन्हें रोकने की रणनीति बना रहे हैं। तकनीकी निर्भरता, दोनों को ही हाई एंड सेमीकंडक्टर, एडवांस्ड AI चिप और स्पेस टेक में और निवेश करना होगा। इन चुनौतियों से पार पाने के लिए न केवल आर्थिक नीति, बल्कि कूटनीति, दक्षा और जनमत सभी स्तर पर रणनीति चाहिए। दुनिया जीतने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, संतुलन और समझ भी। नए गठबंधन, बदलती कूटनीतिक शतरंज। अमेरिका के प्रभाव घटने के साथ नए गठबंधन तेजी से उभर रहे हैं। ब्रिक्स में नए देशों का जुड़ना, जिससे इसकी आर्थिक शक्ति और राजनीतिक पहुंच बढ़ रही है। भारत अफ्रीका समिट और चीन अफ्रीका फोरम, जो निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग बढ़ा रहे हैं। दक्षिण अमेरिका में चीन के बंदरगाह परियोजनाएं और भारतीय टेक कंपनियों का विस्तार। इन गठबंधनों का मतलब है कि छोटे और मध्यम देश अब पश्चिमी दबाव से बचकर अपनी शर्तों पर बातचीत कर सकते हैं। अब ग्लोबल पॉलिटिक्स वॉशिंगटन में नहीं, कई राजधानियों में तय हो रही है। अमेरिका के प्रभुत्व का अंत शायद अभी पूरी तरह नहीं, लेकिन इसकी नींव हिल चुकी है। भारत और चीन का उभार कोई अस्थायी लहर नहीं, यह एक स्थायी धारा है जो आने वाले दशकों में दुनिया का नक्शा बदलेगी। और ये कहानी सिर्फ नेताओं और अर्थशास्त्रियों की नहीं, हम सब की है, क्योंकि वैश्विक शक्ति संतुलन बदलने से नौकरियां, व्यापार, तकनीक और यहाँ तक कि हमारे दैनिक जीवन पर असर पड़ेगा। दुनिया बदल रही है, क्या हम तैयार हैं? दोस्तों, अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ इस सफर में जुड़ें।